नैनीताल अपनी ठंडी आबोहवा और सैर सपाटे के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। वहीं नैनीताल का बैंड स्टैंड जो वक्त के साथ खामोश तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पहाड़ के रंग दिखने लगे हैं। ब्रिटिश दौर से स्थापित नैनीताल का ये बैंड स्टैंड एक बार फिर गुलजार हो गया है। कभी पीएससी बैंड की धुन इस स्टैंड पर पर्यटकों की राह जरूर रोकती रही, लेकिन अब पहाड़ी गीत संगीत ने पर्यटकों को अपनी ओर खींचा है। नैनीताल के एडीएम विवेक राय ने बताया कि यहां पर नैनीताल प्रशासन द्वारा सप्ताह में शुक्रवार और शनिवार रविवार को यह व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार का संस्कृत विभाग, हमारी जिलाधिकारी महोदय, आप लोगों ने रुचि लिया और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय कलाकारों को रोजगार देने के लिए एक अवसर दिया गया है कि बैंड स्टैंड पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कार्यक्रम आयोजित हो, जिसके माध्यम से अन्य प्रदेशों से आने वाला जो हमारा पर्यटक है हमारी संस्कृति से परिचित हो, साथ ही जो है हमारी संस्कृति को प्रोत्साहन मिले और जो कलाकार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिले। बहुत ही अच्छा इसका रुझान देखने को मिला है। बड़ी अच्छी संख्या में पर्यटक जो है इसका आनंद लेते हैं। ये सायंकाल को हम कराते हैं। शाम के वक्त इन दिनों बैंड स्टैंड पर पहाड़ी गीतों की ऐसी धुन बज रही है कि पर्यटक भी अपने को थिरकने से नहीं रोक पा रहे हैं। झोड़ा, चांचरी, छपेली की रौनक बैंड स्टैंड को गुलजार कर रही है। वहीं पहाड़ की संस्कृति देखकर देश भर के पर्यटक भी पहाड़ को जान रहे हैं। पर्यटक पूजा व मनीषा ने बताया कि वह नैनीताल घूमने के लिए आए थे और बैंड स्टैंड पर यहाँ की संस्कृति से रूबरू होकर खुश हैं। इतना रश और इतना क्राउड रहता है तो लोगों को क्या पीस भी मिलता है। यहाँ के मौसम, कल्चर, नेचर के पास में अपन रहते हैं तो वो फील आता है कि नेचर क्या चीज है। वहाँ आजकल सब एसी में, एसी वाले रूम्स में ऐसे रहते हैं तो नेचर क्या है, नेचुरल है वो चीज यहाँ पर अच्छा फील होता है। और आपका जो ये पहाड़ी कल्चर है वो देखने को मिलता है। इंडियन कल्चर खोता जा रहा है, आजकल सब वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। और इंडियन कल्चर क्या चीज है, पहाड़ों में क्या है, इनकी ज्वेलरी, कपड़ा, सब चीजें चेंज है, वो अपने को देखने को मिलती है नई चीज। और बच्चे भी इस चीज से जुड़ते हैं तो अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो सब चीजें यहाँ देखने को। ब्रिटिशकालीन इतिहास समेटे बैंड स्टैंड की स्थापना नैनीताल पालिका सदस्य रहने के दौरान मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने 4000 में की थी। आज़ादी के बाद पर्यटन सीजन के दौरान राम सिंह के बैंड की ऐसी दीवानगी बनी कि शाम होते ही पर्यटक उनके देशभक्ति, फिल्मी और पहाड़ी गीतों की धुनों पर मस्ती करने पहुंचते थे। हालांकि अब नैनीताल जिला प्रशासन ने पहाड़ के कल्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसा कि मेरा ये नैनीताल उत्तराखंड की देवभूमि है, कण कण में यहाँ पर देवी देवताओं का वास है, माँ नैना देवी का दरबार है। वैसे भी विश्व प्रसिद्ध ये नैनीताल है, पर्यटन नगरी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेरे उत्तराखंड की जो समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत है, तो वैसे ही समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत है हमारी यहाँ की संस्कृति। तो हम लोग पर्यटन की यहाँ की जो कल्चर की सुंदरता है, यहाँ नैसर्गिक सौंदर्य है, उसके साथ साथ अपनी इस लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने लोक गीतों को, अपने लोक नृत्यों को, अपनी लोक विधाओं को देश के कोने कोने में, देश विदेश के कोने कोने में फैलाने के लिए हमारे ये उत्तराखंड के कलाकार संस्कृति विभाग उत्तराखंड सरकार की तरफ से अपनी संस्कृति को फैलाने में लगे हैं और बहुत मेहनत करके हमारे जो देश के कोने कोने से पर्यटक आए हैं, हमारे मेहमान हैं। हम इस देवभूमि के वासी हैं, हमारे मेहमान हैं, उनका स्वागत भी हम अपने इस पारंपरिक परिधानों में अपने लोक नृत्य, लोक गीतों के माध्यम से करते हैं।